नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आरपीएफ भर्ती के प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस विथ एग्जाम पॉइंट्स। इसके पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। किस देश में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? इसका आंसर है चीन। चीन देश में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी जल वाष्प के साथ ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाने जाते हैं। ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है क्लाउड सीडिंग में। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके। सिल्वर आयोडाइड अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कृत्रिम बारिश करने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र है AgI। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बंबू ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? इसका आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य में बंबू ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। बंबू ड्रिप या बांस ड्रिप की सिंचाई प्रणाली बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और झरने के पानी को निकालने की 200 साल पुरानी प्रणाली है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग सुपारी के बागों, पान के पत्ते या काली मिर्च की फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? इसका आंसर है टिक्का रोग का संबंध मूंगफली की फसल से है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। मूंगफली के टिक्का रोग को लीफ स्पॉट रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें राणा सांगा को हराकर बाबर ने ये युद्ध जीता था। इस युद्ध के पश्चात इसको विश्वास का योद्धा या गाजी की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन है? इसका आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह सौर मंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसे। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अरुण या यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। मेडुला ऑब्लांगाटा में उल्टी का केंद्र या वोमिटिंग सेंटर जिसे बोलते हैं पाया जाता है। मेडुला ऑब्लांगाटा में वोमिटिंग का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। गुलबदन बेगम सम्राट बाबर की बेटी थी। हुमायूं नामा सम्राट हुमायूं के जीवन का विवरण है। अगला प्रश्न है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? इसका आंसर है बीलग्राम का युद्ध। बीलग्राम का युद्ध के पश्चात हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। यह युद्ध बीलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित करके पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। अगला प्रश्न है, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इससे, रोटी को फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का उपयोग करके पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसे, कोणार्क के सूर्य मंदिर को भारत के उड़ीसा में है। मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य भाग 4A जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और कर्तव्य 51A के जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, महाभियोग आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर है गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होती है और चौड़ाई 4 फीट होती है। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आरपीएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।